नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज को। कल हमने बात की थी भारत के प्रमुख पर्वत और पठार के टॉपिक को लेकर। आज मैं बात कर रहा हूँ पर्वत से संबंधित एक दूसरा टॉपिक, पर्वतीय दर्रे, जो माउंटेनियस जो गैप होते हैं उनके बारे में हम बात करें। पर्वतीय दर्रों को लेकर कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। चार ऑप्शन है, अगेल दर्रा, बोमडिला दर्रा, बनियाल दर्रा या फिर चांगला दर्रा। बताना है कि कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। यूजीसी नेट 2015 में आया हुआ प्रश्न है और इसका जो आपका सही आंसर है वो है बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा जो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, यानी सही आंसर हो जाएगा बोमडिला। अगला दूसरा प्रश्न है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। आर्यों ने किस दर्रे से होकर प्रवेश किया, तो देखिए खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, कर्राकोरम दर्रा या फिर शिपकिला दर्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है खैबर दर्रा, जो कि खैबर दर्रा जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर पड़ता है, वहाँ से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। तीसरा दर्रा है मान दर्रा कहाँ स्थित है। तीसरा प्रश्न, मान दर्रा कहाँ स्थित है, तो मान दर्रा दोस्तों उत्तराखंड में है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड उत्तराखंड। अब अगला चौथा प्रश्न देखें, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में लगाई। अब इनको सही क्रम में लगाना है पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर। तो अगर इन चारों की हम बात करें तो देखिए ऑप्शन हैं आपके सामने, सेप किला है, नाथुला है, बॉमडिला है और लिपू लेक है। और पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर देखते हुए चले तो दोस्तों सबसे पहले तो आ जाएगा सेप किला दर्रा, पहले नंबर पर सेप किला आ जाएगा। सेप किला के बाद आएगा लिपू लेक, उसके बाद आ जाएगा नाथुला, फिर आ जाएगा आपका बॉमडिला। तो सबसे पहले सेप किला यानी फर्स्ट ऑप्शन, फिर लिपू लेक फोर्थ ऑप्शन, फिर आएगा नाथुला, फिर आएगा बॉमडिला, यानी सही बन जाएगा ऑप्शन सी, जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हुए हैं। खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हुए हैं। अभी ऊपर मैंने आपको बोला था कि खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के बीच में है, दोनों को जोड़ता है, तो सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। और प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला छठा प्रश्न देखें, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बोमडिला दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अगला सातवां प्रश्न है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। जोजिला दर्रा किस राज्य में है, तो जोजिला दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, तो सही आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन जम्मू कश्मीर। आठवां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है। अब चार ऑप्शन है, सिपकिला, जोजिला, नाथुला और जयलेपला। तो बताना है कि आपको हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है, तो इनमें से हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों सिपकिला दर्रा, तो सही आंसर हो जाएगा सिपकिला ऑप्शन फर्स्ट। नौवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए मान और नीति दर्रा उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। और बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही है। जेलेपला दर्रा सिक्किम के है, ये दोस्तों गलत है। और सिपकिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसने पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जेलेपला दर्रा सिक्किम में, ये दोस्तों सुमेलित नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखें, 10वां प्रश्न, ज्वार सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है। कौन से दर्रे को ज्वार सुरंग नाम दिया गया, तो ये दोस्तों बनिहाल दर्रे को ज्वार सुरंग नाम दिया गया है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा। 11वां प्रश्न है, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में है, तो ये दोस्तों अरावली पर्वतीय भाग में, अरावली पर्वत श्रेणी में पड़ता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरावली। 12वां प्रश्न है, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है। तो दोस्तों जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह, इन दोनों को जोड़ता है जोजिला दर्रा, तो सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर और लेह को। अगला है 13वां प्रश्न, टोपुग दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। यानी जो टोपुग दर्रा है वो भारत को किस देश के साथ जोड़ता है, यह आपको बताना है। तो देखिए टोपुग दर्रा भारत को जोड़ता है म्यांमार के साथ, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी म्यांमार। 14वां प्रश्न है, पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है। पालघाट दर्रा कौन से राज्यों को जोड़ता है, तो देखिए पालघाट दर्रा नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में है, और ये केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों को आपस में जोड़ता है, तो इसका आपका सही आंसर होगा केरल और तमिलनाडु।
15वां प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलुज घाटी में पड़ता है? इनमें से कौन सा दर्रा सतलुज घाटी में पड़ता है? नाथुला, जेलेपला, सीपकिला या फिर सेराब थांगा? तो इनमें से दोस्तों जो सीपकिला दर्रा है वो सीपकिला दर्रा सतलुज घाटी में पड़ता है। सही आंसर हो जाएगा सीपकिला। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? पश्चिमी घाट में कौन सा नहीं है? तो देखिए इनमें से अगर हम बात करें थालघाट, भोरघाट और पालघाट, ये तीनों ही पश्चिमी घाट पर्वतमाला में, जबकि पीपली घाट है वो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पीपली घाट। अगला 17वां प्रश्न देखें, तुज्जु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुज्जु जो दर्रा है वो भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ये दोस्तों म्यांमार से जोड़ता है, भारत और म्यांमार को जोड़ता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड म्यांमार। 18वां प्रश्न है, पालघाट निम्न में से किन के मध्य स्थित है? अभी मैंने ऊपर बोला था कि पालघाट दर्रा है वो नीलगिरी की पहाड़ियों और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में स्थित है, जो केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। तो नीलगिरी और अन्नामलाई इन दोनों पहाड़ियों के बीच में स्थित है पालघाट दर्रा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। 19वां प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दोस्तों सिक्किम में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। देखिए 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? इनमें से कौन सा दर्रा है जो सिक्किम राज्य में है? तो देखिए इनमें से मान दर्रा और नीति दर्रा ये तो दोनों उत्तराखंड में है। नाथुला और जयलेपला ये दोनों दोस्तों सिक्किम में है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा। 21वां प्रश्न देखें, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग है वो किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो दोस्तों जो जवाहर सुरंग है बनिहाल दर्रा, उससे जम्मू से श्रीनगर का मार्ग जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा, या फिर हम कहते हैं इसे जवाहर सुरंग। अगला 22वां प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा स्थित है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो ये दोस्तों उत्तरांचल में पड़ता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरांचल। चलिए अगला 23वां प्रश्न देखें, इसको सुमेलित करना है। कौन सा दर्रा कौन से राज्य में है ये आपको सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें नाथुला दर्रा की, तो नाथुला दर्रा दोस्तों सिक्किम में है, यानी ये तो थर्ड से सुमेलित हो जाएगा। जो बोमडिला दर्रा है वो दोस्तों बोमडिला दर्रा पड़ेगा, ये बोमडिला दर्रा पड़ जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। तो ये इससे सुमेलित हो गया। अगला है दोस्तों तुज्जु दर्रा, ये जो तुज्जु दर्रा पड़ेगा ये पड़ेगा दोस्तों मणिपुर में, ये इससे सुमेलित हो गया जो म्यांमार को जोड़ता है। और शिपकिला दर्रा हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए पहला सुमेलित हुआ तीसरे से, पहला सुमेलित हो गया तीसरे से, दूसरा सुमेलित हो गया पहले से, तीसरा हो जाएगा दूसरे से और चौथा हो जाएगा चौथे से, यानी सही कूट बना वो बना तीसरा ऑप्शन थर्ड। नाथुला दर्रा सिक्किम में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, तुज्जु दर्रा मणिपुर में और शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखें 24वां प्रश्न, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील और कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? यानी मानसरोवर झील और कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु कौन सा दर्रा पार करना पड़ता है? तो वो दोस्तों मान दर्रा पार करना पड़ता है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मान दर्रा। 25वां प्रश्न देखिए, मान दर्रा कहाँ स्थित है? तो अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि मान दर्रा जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। 26वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए लिपुलेख उत्तराखंड में बिल्कुल सही है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में गलत है दोस्तों, ये नाथुला सिक्किम में पड़ता है। और रोहतांग हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है। पालघाट दर्रा केरल में, ये भी बिल्कुल सही है। पालघाट दर्रा भी कहते हैं हम इसे, पलक्काड़ दर्रा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर केरल का डिस्ट्रिक्ट लगता है पलक्काड़ डिस्ट्रिक्ट, उसके नाम पर इसको पलक्काड़ दर्रा भी कहा जाता है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो नाथुला सिक्किम में है, ये सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड नाथुला। 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? अब इसमें से बाराला भी हिमाचल प्रदेश में है, पाचाला भी हिमाचल प्रदेश में है, सीपकिला भी हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन जयलेपला दोस्तों हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा जयलेपला दर्रा। 28वां प्रश्न देखें, बुर्जिल और जोजिला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा दोनों ही दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड जम्मू कश्मीर। 29वां प्रश्न देखें, सूचियों को दोनों को सुमेलित करते हुए इसको सही कूट का प्रयोग करते हुए आपको आंसर बताना है। तो अब हमें सुमेलित करें। तो देखिए सबसे पहले हम मान दर्रा की बात करें तो दोस्तों मान दर्रा है ये उत्तराखंड में है, ये इससे सुमेलित हो जाएगा। नाथुला दर्रा है दोस्तों सिक्किम में, ये इससे सुमेलित हो गया। जोजिला दर्रा है दोस्तों जम्मू कश्मीर में, ये इससे सुमेलित हो जाएगा। और सीपकिला है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, ये इससे सुमेलित हो गया। यानी पहला सुमेलित हुआ चौथे से,
पहला सुमेलित हुआ चौथे से, यानी बी सी डी में से कोई भी आंसर हो सकता है। दूसरा सुमेलित हुआ पहले में से, तो सी और डी में से कोई आंसर हो सकता है। और तीसरा सुमेलित हुआ दोस्तों दूसरे से, तो इसका जो आपका यानी सही आंसर बना वो सही आंसर बना गया ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखें, 30वां प्रश्न, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है, यानी लेह जाने के लिए कौन सा दर्रा पार करना पड़ेगा, तो उसके लिए दोस्तों जोजिला दर्रा पार करना पड़ेगा। सही आंसर हो जाएगा जोजिला दर्रा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात की एक छोटे से टॉपिक के बारे में, पर्वतीय दर्रों के बारे में। 30 प्रश्नों की हमने आज चर्चा की है। तो कल हम ज्योग्राफी के अगले टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।